Good morning students. Today I am going to start chapter 11 area and its boundary. इस एक्सरसाइज में एरिया और बाउंड्री के बारे में पढ़ना है. तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं. Whose slice is bigger? पार्थ एंड गिन्नी बाउट आम पापड़ फ्रॉम अ शॉप. पार्थ और गिन्नी ने आम पापड़ खरीदा है एक दुकान से. देयर पीसेज लुक लाइक दिस, और उनके पीसेज इस तरह से दिखते हैं. पीस ए और पीस बी, इसमें से एक पार्थ का है, दूसरा गिन्नी का है. पीस ए जो है आम पापड़ का, इसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर. पीस बी का लेंथ है 11 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर. बोथ कुड नॉट मेक आउट हुज पीस वॉज बिगर, लेकिन दोनों ये नहीं पता कर पा रहे हैं कि किसका पीस ज़्यादा बड़ा है. सजेस्ट सम वेज टू फाइंड आउट हुज पीस इज बिगर. आपको यहाँ पर कुछ तरीका बताना है जिसके द्वारा वो पता कर सकते हैं कि किसका पीस ज़्यादा बड़ा है. तो तरीका यही हो सकता है, दोनों ही पीसेज का वो क्या कर सकते हैं, एरिया पता कर सकते हैं. इसमें लिख देंगे हम बाय फाइंडिंग the area of both the pieces, they can find out whose piece is bigger. A friend of Parth and Ginni sawed one way using a small squares. पार्थ और गिन्नी के एक दोस्त ने एक तरीका बताया, जैसे स्मॉल स्क्वायर्स की मदद से पता कर सकते हैं कि वो किसका पीस ज़्यादा बड़ा है. द लेंथ ऑफ पीस ए इज 6 सेंटीमीटर. पीस ए का लेंथ है 6 सेंटीमीटर. सो 6 स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज अलॉन्ग इट्स लेंथ. तो 1 सेंटीमीटर साइड वाले टोटल 6 स्क्वायर्स को इसके लेंथ की साइड से अरेंज किया जा सकता है इस तरह से. 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर को प्रत्येक साइड इसका 1 सेंटीमीटर है. इस स्मॉल स्क्वायर का प्रत्येक साइड क्या है, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा. यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर. तो ऐसे टोटल 6 स्क्वायर्स को इसके लेंथ के साइड से अरेंज किया जा सकता है. और इसका विथ जो है 5 सेंटीमीटर है, तो इसके विथ के साइड से 5 स्क्वायर्स को अरेंज किया जा सकता है. तो ऑल टुगेदर हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन बी अरेंज्ड ऑन इट. टोटल कितने स्क्वायर्स को अरेंज किया जा सकता है. तो इस इधर से लेंथ की साइड से 6 है, 6 है, विथ की साइड से 5 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, इसको ऐसे करके मिला देंगे. तो और टोटल काउंट कर लेंगे. 6 12, इस लाइन में भी 12 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा. तो 6 और 6 12, 6 18, 24 और 30. तो टोटल कितने स्क्वायर्स को इसमें अरेंज किया जा सकता है, 30 स्क्वायर्स को. सो द एरिया ऑफ पीस ए, और यही इसका क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा. 30 स्क्वायर सेंटीमीटर. किसी भी शेप के अंदर में जो स्पेस है, जगह है, इसी को क्या कहते हैं हम, ये जो अंदर वाला पार्ट है, इसी को इसका एरिया कहते हैं. तो इसमें टोटल 30 स्क्वायर्स को अरेंज किया जा सकता है. तो 30 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया हो जाएगा पीस ए का. इन द सेम वे फाइंड द एरिया ऑफ पीस बी. इसी तरह से पीस बी का एरिया मालूम करना है. तो पीस बी का लेंथ हो जाएगा 11 सेंटीमीटर. तो इसके लेंथ की साइड से 11 स्क्वायर्स को अरेंज किया जा सकता है. और इसका विथ है 3 सेंटीमीटर. तो इसके विथ की साइड से 3 स्क्वायर्स को अरेंज किया जा सकता है. तो लेंथ की साइड से 11 स्क्वायर्स को अरेंज किया जा सकता है और विथ के साइड से 3 स्क्वायर को अरेंज किया जा सकता है. तो टोटल कितने स्क्वायर्स को इसके अंदर अरेंज कर सकते हैं हम, 33 स्क्वायर्स को अरेंज कर सकते हैं. तो यही इसका एरिया हो जाएगा. टोटल स्क्वायर बी में कितने शेप, ये जो बी है पीस बी, इसमें टोटल 33 स्क्वायर्स को अरेंज किया जा सकता है. तो यही इसका एरिया हो जाएगा. एरिया ऑफ पीस बी इक्वल टू हो जाएगा 33 स्क्वायर सेंटीमीटर. हु हैड द बिगर पीस एंड हाउ मच बिगर, किसका पीस ज़्यादा बड़ा है और कितना बड़ा है.
तो पीस ए है 30 स्क्वायर सेंटीमीटर, पीस बी है 33, तो कितना बड़ा है? गिन्नी हैड द बिगर पीस, गिन्नी का पीस है बी, पीस बी, तो वो उसका पीस ज़्यादा बड़ा है। कितना बड़ा है? तो माइनस कर देंगे 33 स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस 30 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 स्क्वायर सेंटीमीटर लिख देंगे। और पीस इज 3 स्क्वायर सेंटीमीटर मोर देन पार्ट्स पीस। तो इस तरह से भी हम एरिया पता करते हैं और इसका रूल भी होता है। एरिया पेरीमीटर के बारे में आपको पहले भी बताएं, पेरीमीटर होता है किसी भी शेप के बाउंड्री की टोटल लंबाई को उसका क्या कहा जाता है? पेरीमीटर कहा जाता है। जैसे ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, जैसे रेक्टेंगल है, तो इसका अगर हमको पेरीमीटर पता करना है तो इसका टोटल लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक पता करना होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सभी साइड्स को प्लस कर देंगे, 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो कुछ शेप होते हैं जिनका रूल यहाँ पर दिया गया है, जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर्स हैं, इनका अगर एरिया हमको पता करना है, पेरीमीटर पता करना है, तो इसके लिए यहाँ पर कुछ रूल्स लिखती हैं, इनको आपको याद रखना है, काम देगा आपको इस एक्सरसाइज को बनाते वक्त। जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू रूल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। पेरीमीटर जब पता करना हो रेक्टेंगल का तो रूल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ को प्लस कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब एरिया दिया हो क्वेश्चन में और ब्रेथ दिया हो और लेंथ पता करना हो तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू हो जाएगा एरिया बाय ब्रेथ। और जब एरिया और लेंथ दिया हो, ब्रेथ पता करना हो तो एरिया बाय लेंथ हो जाएगा, ब्रेथ इक्वल टू एरिया बाय लेंथ। क्वेश्चन में अगर पेरीमीटर दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है, उसके बाद अगर लेंथ पता करना है तो लेंथ इक्वल टू रूल हो जाएगा, तब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू पेरीमीटर बाय 2 माइनस विड्थ। और अगर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल पता करना है, जब क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया हो, लेंथ दिया हो, तो पेरीमीटर बाय 2 माइनस लेंथ हो जाएगा। इस रूल पे निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर रूल होता है साइड इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू रूल हो जाएगा 4 इंटू साइड। अगर पेरीमीटर दिया है, साइड पता करना है स्क्वायर का, तो साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पेरीमीटर बाय 4। तो ये सब कुछ रूल्स हैं, इनको आपको हमेशा याद रखना है, ध्यान रखना है। थैंक यू।